29 साल की अवस्था में ये अपना घर को त्याग दिए। इनको ना बाहरी जो दुनिया है, इस दुनिया से जो है कुंठित हो गए कि बाहर अब कुंठित कैसे हो गए, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा रीजन है। राजा के बेटा थे, है ना। जब इनका जन्म जो है हुआ था तो उन पत्री सब लोग देखते थे, तो पत्री में बोला गया कि आपका बेटा साधु संत बनेगा। अब जब साधु संत बनेगा तो इनका जो पिताजी है ना बहुत जो है आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए कि हमारा बेटा, हम राजा हैं तो हमारा बेटा राजकुमार होगा, है ना, ये भी राज सिंहासन चलाएगा। लेकिन अक्सर जो लोग थे ना उनका यही आया कि आपका बेटा साधु बनेगा। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आपका बेटा राजा बनेगा। समझे, इनके पिताजी को लगा कि नहीं, हम इसको कभी ऐसे धार्मिक रास्तों पर नहीं चलने देंगे, है ना। तो अपने घर के अंदर जो है भगवान बुद्ध को रखते, पढ़ाने लिखाने का सारा कुछ घर के अंदर ही होता, बाहर से कोई मतलब नहीं था। तो जब ये अपना जब बचपना से जवान हुए ना, तो उस जब उम्र में जब पहुँचे, वयस्क हो गए, युवा हो गए, तो इन्हें लगा कि अब हम थोड़ा बाहर की दुनिया देखें। तो पिताजी को कहे, अब पिताजी को बहुत जो है खलबली होने लगा कि अगर हम अपने बेटे को घर से बाहर निकालें और फिर जो है बाहरी दुनिया देख करके जो है दुनिया की बातें सीखेगा तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर बेटा युवा हो जाए तो उसको मना भी तो नहीं कर सकते हैं ना। इनको हुआ क्या कि इजाज़त दी गई, पिताजी ने इजाज़त दिया कि ठीक है तुम घूम सकते हो। इनका एक सारथी था, घोड़ा जो है ना, रथ चलाने वाला को सारथी कहते हैं, जिसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। पूछेगा भगवान बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला, चन्ना। अब चन्ना जो है रथ चला रहा है, अपने सवार हैं, समझे, आगे पीछे जो है सेना चल रही है। तो इनके सामने कुछ सांसारिक घटनाएं दिखती हैं। एक आदमी बेचारा हाथ फैला करके भीख मांग रहा था। तभी इनकी नज़र पड़ी कि बताओ ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये अपने हाथों को आगे क्यों फैला रहा है। तो बोले कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा है। अब वो पूछते भीख क्या होता है, उनको ये सब नहीं पता है, क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसे ज्ञान से, मतलब जिससे टेंशन हो, दुख हो, पीड़ा हो, वो ज्ञान आज तक वो नहीं सीखे थे, पहली बार सीख रहे हैं, है ना। तो उनका जो चन्ना जो सारथी था वो डिटेल्स में बताता है कि ऐसा है। पहले बताने से कतराता है कि नहीं बताएंगे, लेकिन फिर बताता है कि उनको बहुत दुख लगता है कि बताइए हमारे घर में खजाना भरा हुआ है, हमारे पास इतना है ना, भगवान किसी को देता है, छप्पर फाड़ करके देता है, किसी को जो है कुछ हो नहीं। अब अंदर अंदर ये दुखी होने लगते हैं। आगे चलते एक आदमी, बूढ़ा आदमी ऐसे झुक करके चल रहा था, तो देख करके बोले कि बताओ ये ऐसे झुक करके क्यों चल रहा है। तो बोले ये बूढ़ा हो गया है। बोले बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या होता है। अब फिर चन्ना ने जो है समझाया किस तरह से होता है। कहे कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। चन्ना के तो अपने हालत खराब हो रहा है, भाई हम किसका सवारी कर रहे हैं, हम बोले कि नहीं बोले। बोले कि हाँ, दुनिया का हर आदमी एक दिन बूढ़ा होगा। इनको और दुख होता है कि दुनिया कितना दुखों का है ना, दुनिया दुखों से भरा है। दुनिया किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुखों से भरा है। ये जानते कब कहें? तीसरा सुनिए। आगे चलते कुछ लोग निरित सैया, यानी जो मर जाता है आदमी, खटोले पर लेकर के जाता है ना, खाट बना करके, बांस की लकड़ी होती है उस पर सुला करके लेके जा रहा था, समझे। और उसको देख करके बोलते हैं कि लोग
उस पर क्या ले जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि ये इस पर मरा हुआ आदमी जा रहा है। बोलते हैं मरा हुआ आदमी क्या होता है? बोले मरा हुआ आदमी ना बोलता है, ना कुछ करता, ना बूढ़ा होगा, ना कुछ होगा, समझे, कुछ नहीं कर पाएगा, खत्म। उन्हें इतना दुख होता है ना कि एक अपनी वाणी से निकालते हैं कि दुनिया दुखों से भरा है, और फिर उनको देखने की हिम्मत नहीं रहती। कहते हैं कि अपने सारथी को, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। बोलते हैं कि चलो अब आगे मुझे नहीं देखना है, घर को चलो। घर को रथ की मोड़ लिया जाता है, घर पर आते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है, और अंततः रात को चुपके से घर छोड़ देते हैं। सोचिए, एक राजा का बेटा, आम आदमी के अगर बेटा को देखिए कि अगर घर छोड़ करके चल जाता है तो घर में कितना गम का माहौल आ जाता है, दुख होता है, शोक होता है। एक राजा का बेटा घर छोड़ देता है, घर को त्याग देता है 29 साल की अवस्था में। कितनी साल की अवस्था में? 29। इसकी ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण।